अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ एक तो ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर करूँगी और एक मैंने बनाने हैं नगेट्स। बहुत ही कम बजट पे आप घर पे नगेट्स बनाएंगे। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है तो हम लोगों ने किस तरह से इनको फ्रीज़ कर लेना है और फिर हमने रमज़ान में जो है वो फ्रोज़न सारी चीज़ें यूज़ करनी हैं जो कि हमने खुद घर पे बनाई होंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हमने क्या किया है कि ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने काटा है और उसकी जितनी भी साइड्स थी वो मैंने सारी अलग कर ली हैं। तो हम लोग वैसे भी इसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। हमने इसके साथ बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हम लोग बाज़ार से इतने एक्सपेंसिव लाते हैं, वही हम लोग घर पे बहुत जल्दी से तैयार। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। किसी भी ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड कर लें, और अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप लोग जूसर मशीन में जो जग होता है उसमें आप डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बहुत इजी है ये, बस 10-5 मिनट लगेंगे और फिर आप लोगों ने ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। तो चलें जी, अब इनको मैं पहले एक प्लेट में निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं बने हैं, कैसे ग्राइंड हुए हैं। बिल्कुल जैसे बाज़ार से हम लेते हैं इसी तरह से हैं ये देखें। चल जी, इसको अभी मैं एक साइड पे रखती हूँ, इसका काम थोड़ा सा रहता है। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने नगेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है और नगेट्स के लिए हमने इसमें ब्रेड डाल देनी है। तो ब्रेड के मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1/2 kg बोनलेस चिकन। और फिर हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डबल इसकी जो स्पाइसेस की मिकदार है इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो काली मिर्च, लाल मिर्च, और साथ हम इसमें डाल देंगे नमक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और उसके बाद हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे गार्लिक पेस्ट। और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर आप इसको चलने दें ताकि चिकन और ब्रेड और सारे जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस डालने हैं जो हमने डालने थे। तो हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया। 1 टेबल स्पून में इसमें सूखा सूखा धनिया डाल रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। अब इसमें हमने कोई पानी, कोई ऑयल, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें इसका जो मिक्सचर है वो थिक सा चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और फिर हाथ इसको हाथ के साथ इस तरह से मिक्स कर लें ताकि अगर कोई थोड़ा सा रहता है तो वो भी इसमें मिक्स हो जाए। वैसे ये बहुत अच्छे से इसमें स्पाइसेस मिक्स हो जाते हैं इसमें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने बहुत ही आसान तरीके के साथ इसको एक बैग में डाल देना है। और ये जो हैं प्रिजर्वेशन बैग जो मैंने रखे हुए हैं, जो कि मैं फ्रीज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसी में मैंने डाल देना है इन नगेट्स का जो हमने मिक्सचर बनाया है। तो इसमें हाफ़ में डालती हूँ और हाफ़ फिर से कर लूँगी। तो चलिए जी, अब मैंने क्या करना है कि बैग को मैंने ऊपर से बंद करना है।
चलिए अब मैं पहले इसको हाथ के साथ ऊपर से प्रेस करूँगी और फिर हमने इसको रोलिंग पिन के साथ अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये इक्वली सेट हो जाए। अच्छा, इसी तरह से जब हम लोग रमज़ान के लिए सारी चीज़ें, रमज़ान स्टार्ट होने से एक हफ़्ता पहले हम लोग क्या करते हैं कि नगर्स और कबाब और इस समोसे वगैरह जो हैं वो हम लोग बना के वो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने सारी चीज़ें तैयार करके इंशाल्लाह जब रमज़ान स्टार्ट होगा तो हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि किस तरह से हम लोग रमज़ान की तैयारियां करते हैं। और चलें जी, आप ये देखें ये रेडी हो चुका। अच्छा, इस तरह से अगर आप किसी बैग में डाल के करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाता है। और अब हमने इसको इस तरह से कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसकी साइड्स जो हैं वो सारी काट लेनी है। पहले हाथ के साथ इसको इस तरह से बराबर कर लें और उसके बाद फिर हमने इसको काट लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा नगेट्स जो हैं वो बन जाते हैं, ½ kg अगर आपके पास चिकन है तो। वैसे मैं इसके बड़े बड़े बनाऊंगी पीसीस, लेकिन अगर आप इसके छोटे छोटे से बनाएं जैसे कि हम लोग फ्रोज़न लेते हैं तो वो ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये वाला भी निकाल के मैं इस तरह से प्लेट में रखती हूँ, तो इसकी कटिंग मैं बाद में कर लूँगी। तो आपके सामने बस मैं एक ही कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी साइड्स काट लेनी है ताकि शेप जो है इसकी बहुत अच्छी सी आए। चलें, अब मैंने इसको पीसीस में काट लेना है, तो मैं ज़रा बड़े बड़े से पीस लूँगी। ये देखें, हम इसके 9 पीसेस कर लेते हैं और ये सारे जो हैं वो हमने फ्रीज़ कर देने हैं। और अगर कोई आपके घर गेस्ट आ रहा है या किसी दिन रात को दिल करता है बंदे का कोई इस तरह की कोई चीज़ खाने का, तो आप लोग इसको निकालें और डिफ्रॉस्ट करें और इसको आप फ्राई करके खाएं। बहुत ही टेस्टी टेस्टी से नगेट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ी थोड़ी शेप दे रही हूँ। अगर आप लोग शेप ना भी दें तो कोई बात नहीं, ये इसी तरह से भी बहुत ज़बरदस्त से बन जाते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर, अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो इसी तरह से आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे तैयार हो चुके हैं। ½ kg चिकन के साथ आपने कितने ज़्यादा से नगेट्स तैयार कर लेने हैं। तो अब इस तरह से आपने इसको किसी भी प्रिजर्वेशन बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर दें। और इसी तरह से मैंने सारे फ्रीज़ कर देने हैं। चलें जी, ये तो हमारा हो चुका है सारा काम। अब हम आ जाते हैं ब्रेड क्रम्स की तरफ। तो इस तरह से पैन में आपने ब्रेड क्रम्स डालने हैं और फिर आपने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। कोई ऑयल कुछ भी आपने नहीं इसमें डालना, बस इसी तरह से आपने इसको नॉन स्टिक बर्तन में थोड़ी देर के लिए कुक करें। बस आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। जी जी जी, ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।